भीमाशंकर एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। कुछ दिन पहले मैंने भीमाशंकर को विजिट किया था एंड हियर इज द ग्लिम्स ऑफ माई ट्रिप। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जेके। आज हम जा रहे हैं भीमाशंकर यहाँ से है ऑलमोस्ट 6.5 घंटे की दूरी। वैसे तो बहुत लंबी दूरी होगी, तो हमने प्लान किया है कि आज हम स्टे करेंगे आज, क्योंकि रात को वापस से वहाँ आना माउंटेन में, सह्याद्री माउंटेन में से वापस आना रात को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि आज स्टे करेंगे। बहुत टाइम के बाद ओवरनाइट स्टे की राइड हो रही है, तो मज़ा आने वाला है। तो अगर आप मुंबई साइड से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको भीमाशंकर जाने के लिए 2 रोड ऑप्शन है। एक तो मालशेज होके, जुन्नर होके एंड सेकेंड वन फ्रॉम लोनावला पुणे होके। तो मैंने मालशेज घाट वाला रूट प्रेफर किया था। द रीज़न बीइंग वहाँ जाने के लिए एक रास्ता निकलता है डोलखाम होके, शाहपुर से डोलखाम होके एक रास्ता निकलता है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सीनिक रूट है, बहुत ही अनटच रोड है। और अगर आप इस रोड पे मानसून में आते हो तो इस तरह का कुछ नज़ारा होता है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं पहुंचा मालशेज घाट। अभी मालशेज घाट में आने का पर्पस मज़ा नहीं आया, क्योंकि अभी धूप हो गई, वो सारा जो भी है ना एकदम हार्श लाइट है, तो कुछ नज़ारे भी अच्छे नहीं दिख रहे। एनीवे, जब हम वापस आएंगे भीमाशंकर से तो ट्राई करेंगे कि हम लोग इसी रूट से आ जाए, और शाम के टाइम आएंगे तो सनसेट के टाइम जो अच्छे नज़ारे मिलेंगे वो एंजॉय करते हुए यहाँ जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे भीमाशंकर के लिए। मालशेज घाट में बहुत ही रश है, सैटरडे है, लेकिन पूरा रास्ता खचाखच भरा है, बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है और क्राउडेड भी है। तो मुझे क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं आती, तो हमारे यहाँ सा ऐसे मालशेज घाट घूमने नहीं आए थे हम लोग। हम जा रहे भीमाशंकर, लेकिन सोचा कि मालशेज घाट होके ही जाएंगे। तो आपको मिलते हैं अभी ऑन द वे बाइक पे गोप्रो मोड में। एक यूनिक जगह होने की वजह से, यूनिक क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो यहाँ लोग पूरे साल आते रहते हैं। और अगर आप वीकेंड में आते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ रश बहुत ही होगा। और आपको एक पीस ऑफ एडवाइस दे दूँ कि इवन दो कि एक यूनिक जगह है, ये जगह फॉरेस्ट में होने की वजह से ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। और अगर आप लग्जरी स्टे प्रेफर करना चाहते हो तो आपको ये भीमाशंकर में नहीं मिलेगा। आपको भीमाशंकर टेम्पल से 5 से 10 किलोमीटर बाहर स्टे करना पड़ेगा। वहाँ आपको लग्जरी स्टे, लग्जरी रिसोर्ट मिल जाएंगे। भीमाशंकर मंदिर के आसपास आप अगर रहना प्रेफर करते हो तो आपको नॉर्मल लॉजिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने किया था। तो भीमाशंकर अगर आप आते हो तो आपके पास और 2-3 साइट होती है जहाँ विजिट कर सकते हो। एक तो है गुप्ता भीमाशंकर और दूसरा है हनुमान लेक।
ये 2 पॉइंट बहुत ही फेमस है। तो मैंने प्लान किया था कि मैं कल सुबह जाऊंगा टेंपल में, तो मेरे पास पूरा इवनिंग पड़ा था, तो मैंने सोचा कि हनुमान लेक जाते। अभी हनुमान लेक जाने के लिए व्हीकल अलाउड नहीं है, आपको वॉकिंग जाना पड़ेगा 2 से 3 किलोमीटर। लेकिन मुझे एक लोकल ने एक टिप दिया कि आप बाइक लेके जा सकते हो, 2 रास्ता बंद है लेकिन साइड में एक जगह है, वहाँ से पर आपका बाइक निकल सकता है, तब वहाँ बाइक लेके जा सकते हो। और हम जैसे ही वहाँ से बाइक लेके चले गए तो एक्चुअली फीलिंग आ रहा था कि हम जंगलों में राइड कर रहे हैं, एकदम फॉरेस्ट में जा रहे हैं। तो हम बाइक लेके जा रहे थे हनुमान लेक, लेकिन सभी लोग हमें देख रहे थे क्योंकि सारे लोग चल के जा रहे थे। हम सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त था जो हम बाइक लेके जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं अभी भीमाशंकर बहुत पहले ही पहुँच गए थे, रूम भी ले लिया और फिर हम यहाँ आए थे हनुमान लेक, जो मेरे पीछे है हनुमान लेक, इस तरह दिखता है। और तो इसके पीछे जो है वो अंजनी माता का टेम्पल है, वहाँ जाके देखते हैं कि उसके आगे या उसके आसपास एक नागमणि पॉइंट भी है, लेकिन पता नहीं कहाँ। और ये फिर लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ अलग था, हमें लगा कि वो बहुत बड़ा लेक होगा, लेकिन ये इतना लेक है तो थोड़ी सी हमारी अपेक्षा भंग हो गई। एनीवे, हमें जिसने रूम दिया वो तो नॉर्मल पंक्चर वाला है, उसने गाइड किया कि यहाँ से एक पीछे से एक चौर रास्ता है, वहाँ हम जा सकते हो। तो हम यहाँ तक बाइक लेके आए हैं, लेकिन उसके आगे ये बाइक नहीं लेके जा सकते क्योंकि ट्रेल देखो मेरे पीछे कैसे है, ये देखो। तो ये जो ट्रेल है इसमें बाइक को नहीं लेके जा सकते। एनीवे, थोड़ा सा ट्रैकिंग भी करते हैं। अभी इतना आए थे, बहुत हमने ट्रैकिंग किया नहीं है और अभी वैसे अंधेरा भी होने आया है। तो ये है मेरे पीछे अंजनी माता का टेम्पल, तो ऐसे दिखता है। अगर किसी को कोई अगर क्यूरियस है कि ये सब पॉइंट जो है वो कैसे दिखते हैं, तो ऐसे दिखते हैं। तो मैंने आपको एक हनुमान लेक दिखाया, ये अंजनी माता का टेम्पल दिखाया, और यहाँ ऊपर शायद से नागमणि पॉइंट है। अगर गूगल मैप के भरोसे जाए तो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दिखा रहा है। सो हमारा ये हनुमान लेक और अंजनी माता टेम्पल देख के हो गया है। अब यहाँ जाएंगे मुंबई पॉइंट, जहाँ सनसेट व्यू दिखता है, ऐसे सुना है मैंने। देखते हैं वहाँ जाके कैसा पॉइंट मिलता है, और मंदिर में जाएंगे हम कल सुबह। ठीक है, तो मिलते हैं आपको बाइक पे। बाइक तो इधर ही है, और पता नहीं यहाँ कितने जन बाइक लेके आए, हम हो सकते हैं पहले हो, पता नहीं, क्योंकि कोई भी एक जन भी व्हीकल नहीं दिखा हमें। जितने भी जन जो आ रहे थे वो वॉकिंग करके आ रहे थे, ट्रैकिंग करके आ रहे थे। हम घूर के देख रहे थे कि ये 2 बाइक लेके कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ हम आए थे मुंबई पॉइंट जहाँ से सनसेट दिखता है, और यहाँ से ये वैली का व्यू भी दिखता है। लेकिन व्यू कोई दिख ही नहीं रहा क्योंकि सारा फॉग है, देखो कितना सारा फॉग है। ठीक है, भीमाशंकर में है हम लोग। आज का दिन स्टे करेंगे, कल सुबह जाएंगे भीमाशंकर टेम्पल देखने। तो सुबह क्यों जाना है मंदिर विजिट करने, इसका रीज़न है कि मैंने सुना भी था, और अभी यहाँ आके पता भी चला कि जो सुबह आरती होती है वहाँ वो टाइम पे ना उनके जो शिवलिंग है उस पर से जो सिल्वर का आवरण होता है वो निकाल देते हैं, और शायद स्नान करने के लिए या जो भी है, और उसी टाइम पे आप वो सब देख सकते हो। और आरती होने के बाद वापस से वो चांदी का जो भी आवरण है वापस से शिवलिंग पे डालती है, उसको ढक देती है, पूरा दिन वैसे ही रहता है। तो हमने सोचा है कि अभी सुबह ही जाएंगे और वो देखते हैं क्या कैसे देखने मिलता है। और फिर यहाँ सुबह वो मंदिर में जाने के बाद फिर जो है गुप्त भीमाशंकर, वो एक पॉइंट का नाम सुना है मैंने, देखते हैं वहाँ जाके कि कैसे होता है। सो गुड मॉर्निंग, और सेकेंड डे पे आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है इंद्रजीत जी के। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी चीज़ से देखो, स्टेयर से जा रहा हूँ, मेरे मंदिर में जा रहा हूँ। अभी बजे 4:30, और देखते हैं अभी मंदिर में हम लोग को क्या क्या देखने मिलता है। मेरे हिसाब से कैमरा तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई। ठीक है, तो वापस सीढ़ी जाने, वहाँ लोकल से पूछा तो अराउंड 250 to 250 स्टेयर है। ओके, अभी ये मेरे पीछे टेम्पल है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे आई एम श्योर कि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं होगा अंदर जाने के बाद। तो देखते हैं, अभी ये सब मैं कैमरा अंदर डाल दूँगा। तो ये मेरे पीछे मंदिर है, हम सुबह यहाँ आके गए,
5 बजे आए थे, और जैसे मैंने सुना था वैसे ही हुआ कि अगर 5 बजे पहले आते हो, एक लाइन लगती है, उसमें आरती भी होती है, अभिषेक भी होता है, और वो लाइन बाद में बंद हो जाती है, और जो लाइन में रहेंगे उनको एक्चुअल मंदिर में अंदर जाने मिलता है। वो जो सिल्वर का आवरण होता है, पूरा शिवलिंग ओपन करते हैं उसका अभिषेक करने के लिए, स्नान करने के लिए, तो वो आपको देखने मिलेगा वही टाइम पे। पूरे दिन आपको वो सिल्वर का कवच ही मिलेगा। तो अगर मंदिर में आपका दर्शन होगा रहेगा तो आप एक जगह विजिट कर सकते हो, गुप्त भीमाशंकर, जो घनदाट जंगल में है, फॉरेस्ट में है। तो आपको ये जगह विजिट करनी चाहिए क्योंकि इसका अलग सा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मेन शिवलिंग जो है वो गुप्त भीमाशंकर में ही मिली थी, और गुप्त भीमाशंकर जगह है, वहाँ से भीमा नदी का उगम होता है। तो ये दो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस होने की वजह से आपको ये जगह विजिट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको जगह विजिट करनी है तो आपको लोकल सजेस्ट करेंगे आप गाइड लेके जाओ, क्योंकि बहुत अंदर जंगल का रास्ता है। सांस फूलने लगी क्योंकि मैंने हाफ वे तो क्रॉस कर लिया। ट्रैकिंग करना पड़ गया। ट्रैकिंग लेवल मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो इजी लगा क्योंकि मैंने अभी ज़िंदगी में ट्रैकिंग कभी की नहीं है, लेकिन आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप में जा रहे हो तो आप नॉर्मल जा सकते हो विदाउट टेकिंग गाइड। इवन दो कि वो जगह जंगलों में से जाता है, लेकिन आपको पूरे रास्ते पे मार्किंग मिलेंगी, वो साइन देख के आप आगे जा सकते हो। So that's it. This was my trip to भीमाशंकर, और ये एक सिनेमैटिक वर्जन था। आई होप आपको अच्छा लग रहेगा। अगर आपको एक्चुअल पूरा ट्रिप देखना है या पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस देखना है तो मेरा अलग से प्लेलिस्ट है जो आपको एक राइट साइड में राइट टॉप कॉर्नर में मिलेगा लिंक, वहाँ जाके पूरा प्लेलिस्ट हो चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, किसी को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ऐसा वीडियो देखनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।